जैसा कि आपने देखा थंबनेल में कि स्टॉक मार्केट की इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी कंट्री के लिए। आइए आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सब? मैं आज नई वीडियो में, और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेंसेक्स और निफ्टी 50 क्या है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं कि किसी कंपनी के स्टॉक्स या शेयर खरीद लेते हैं। ऐसे ही जब हम स्टॉक खरीद लेते हैं तो हमें जब बाय और सेल करना होता है स्टॉक को, तो हम कहाँ जाते हैं? स्टॉक एक्सचेंज पे जाते हैं। और जो फेमस स्टॉक एक्सचेंज है वो तो आपको पता ही है, एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी स्टॉक एक्सचेंज। कुछ और भी हैं, जैसे वो अपने अपने स्टेट की, जैसे जयपुर स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, पर मेनली दो ही फेमस है तो हम उन्हीं का नाम लेते हैं, एनएससी और बीएससी। एनएससी में 1600 प्लस कंपनीज लिस्टेड है और बीएससी में 5000 प्लस कंपनीज लिस्टेड है। हालांकि देखने में ऐसा नहीं लगता कि एनएससी में इतनी कम कंपनी लिस्टेड होगी इन द कंपैरिजन ऑफ बीएससी, बट ऐसा ही है। अब आप कहेंगे 1600 प्लस कंपनीज उसमें है एनएससी में और 5000 प्लस कंपनीज है बीएससी में, बट अब आप कहेंगे कि रिलायंस अगर एनएससी में है तो बीएससी में नहीं होगी। सो ऐसा नहीं, रिलायंस कंपनी जो है वो दोनों में पाई जाएगी, एनएससी बीएससी में। जैसे आईटीसी कंपनी है वो भी दोनों में पाई जाएगी, एनएससी बीएससी दोनों में। तो इंडिया का स्टॉक मार्केट थोड़ा सा चेंज है। सो आइए उसी पे बात करते हैं। अब जैसे भाई हमारी रिलायंस कंपनी एनएससी में भी है, बीएससी में भी, उसी पे बात करते हैं। अब जैसे हमारे बीएससी में या एनएससी में ही आप देख लो 1600 प्लस कंपनीज है। एक एक कंपनी का मार्केट प्राइस कैसे आप चेक करोगे भाई? तभी तो आप इन्वेस्ट करोगे ना कि कौन सी कंपनीज अच्छी हैं 1600 में से, या फिर टॉप कैसे डिसाइड करोगे कौन सी कंपनीज अच्छी है मेरे लिए जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दूँ। सो क्या करोगे आप? एक एक कंपनी तो देखोगे नहीं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाया गया था इंडेक्स को। अब इंडेक्स क्या करता है? इंडेक्स क्या करता है कि स्टॉक मार्केट प्राइस को शो करता है स्टॉक के मार्केट प्राइस को। बीएससी में 5000 प्लस कंपनीज है। बीएससी के टॉप 30 कंपनीज के एवरेज स्टॉक प्राइस को हम सेंसेक्स बोलते हैं। एनएससी में 1600 प्लस कंपनीज लिस्टेड है, उसके टॉप 50 कंपनीज के एवरेज स्टॉक प्राइस को हम निफ्टी 50 बोलते हैं। अब क्लियर हो कि निफ्टी 50 क्या है, सेंसेक्स क्या है। सो और थोड़ा इसको डिटेल में हम, सेंसेक्स बना है दो वर्ड को मिला के, सेंसिटिविटी और इंडेक्स। निफ्टी बना है नेशनल और 50, नेशनल और 50 को मिला के बना है निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 तो आपने समझ लिया कि किसे कहते हैं। निफ्टी 100 भी होता है और निफ्टी 200 भी होता है। अब ये नहीं कि निफ्टी 200 तो उसमें भी टॉप 50 कंपनीज होंगी एनएससी की, नहीं ऐसा नहीं, उसमें 200 कंपनीज होगी। बट अभी हम बात कर रहे हैं निफ्टी 50 की, जिसमें टॉप 50 कंपनीज है एनएससी एक्सचेंज, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनीज है। और थोड़ा समझते हैं कि क्या है। अब इतना तो आपने जान लिया, बीएससी का इंडेक्स सेंसेक्स है, एनएससी का इंडेक्स निफ्टी 50। और जब भी हम कोई इंडेक्स बनाते हैं तो हमें एक वैल्यू रखनी पड़ती है। उसके बारे में आगे समझते हैं कैसे, मैं समझाता हूँ अभी एग्जाम्पल से। बट पहले हम बात करते हैं कि इंडेक्स बना कैसे। इंडेक्स बना कैसे? तो इंडेक्स बनाने का फॉर्मूला, इंडेक्स बना है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपको नहीं पता तो जाके देख लेना। मार्केट कैपिटलाइजेशन पे मैंने वीडियो बना रखी है, देखा तो होगा नहीं आपने। फिर भी हम बात करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू मल्टीप्लाइड बाय करंट शेयर प्राइसेस। तो ये होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला, बना है इंडेक्स पे। आइए समझते हैं कैसे, हाउ सेंसेक्स एंड निफ्टी 50 गोज अप एंड डाउन। सो हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि हम सरकार है मतलब कि मैंने भगवान से प्रे किया कि मुझे पावर चाहिए, भगवान से प्रे किया कि मुझे पोजीशन चाहिए, पावर चाहिए। सो भगवान ने मुझे कुछ देर के लिए बना दिया गवर्नमेंट बना दिया। सो उसके बाद कुछ देर के लिए, मतलब ऐसा सपोज एक एग्जांपल लेके चलो। सो मैंने भी अपना एक एक्सचेंज निकाला जिसमें आप अपने स्टॉक्स को खरीद या बेच सकते हो। जैसे एनएससी है, बीएससी है, वैसे मैंने अपना खुद का एक स्टॉक निकाला पीएससी का फुल फॉर्म है प्रिंस स्टॉक एक्सचेंज। सो वो निकाला और मैंने दो कंपनीज खड़ी की, एक XY और ZX। सो XY और ZX को एक बार में उनकी मार्केट प्राइस चेक कर सकते। सो मैंने इंडेक्स निकाला और उस इंडेक्स का नाम रखा आयोडेक्स रखा और उसकी हमने एक वैल्यू रखी
ये रूल है कि जब भी आप कोई इंडेक्स बनाओगे तो आपको एक वैल्यू तो रखनी होगी। जब बीएससी ने जब इंडेक्स बनाया था सो सेंसेक्स की वैल्यू थी 100 और जब एनएससी ने बनाया था तो निफ्टी की वैल्यू थी, हमारे इंडेक्स की वैल्यू है 100। ठीक, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सो सपोज एक्स वाई में जो कंपनी है वो कितनी बड़ी है और उसका मार्केट वैल्यू क्या है वो हमें निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन का, जिससे कि सेंसेक्स और निफ्टी 50 भी बनी। सो वही मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब समझाने जा रहा हूँ। जो एक्स वाई कंपनी है, आप सपोज लेके चलो कि उसका आउटस्टैंडिंग शेयर जो है वो है 100 रुपीज़ और करंट शेयर प्राइस है उसका 10 रुपीज़ है, मतलब उसका जो स्टॉक प्राइस है कंपनी का वो 10 रुपीज़ है। अब उसका अगर हमें मार्केट वैल्यू निकालना, मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालना है, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे करंट शेयर प्राइस के प्राइस से, सो हमारा आंसर निकल जाएगा 1000। वही दूसरी तरफ ZX कंपनी जो है मेरी, उसमें है और टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स है 200, करंट शेयर प्राइस है, स्टॉक का प्राइस है 20 रुपीज़, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ये रहा आपके साथ। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1000 प्लस 4000 इक्वल्स टू 5000 मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब हमारा जो इंडेक्स है, जो इंडेक्स हमने बनाया था हमारी कंपनीज के लिए मार्केट प्राइस चेक करने के लिए, वो निकल के आ चुका है। अब सपोज मैं मार्केट क्लोज कर देता हूँ और मेरे एक्स वाई कंपनी का जो स्टॉक है वो गिर जाता है, 1 रुपये कम हो जाता है, मतलब 10 से 9 हो जाता है, और फिर हम ये पूरा मेजरमेंट करते हैं तो उसके बाद आंसर आता है टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स को मल्टीप्लाई करते हैं करंट शेयर प्राइस से, जो कि 9 हो चुका है अब गिरने के बाद जब मार्केट क्लोज हुई। सो उसका टोटल मार्केट वैल्यू कितना हो गया 900 मार्केट क्लोज होने के बाद। और वहीं दूसरी तरफ ZX का, जो कि मार्केट बंद होने के बाद करंट शेयर प्राइस 2 रुपये ज़्यादा हो गया। सो उसका अगर हम टोटल मार्केट वैल्यू अभी निकालें सो उसका फॉर्मूला ऐसे होगा टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू मल्टीप्लाइड बाय करंट शेयर प्राइस। सो उसका आंसर आ रहा है 4400 रुपीज़, 4400 रुपीज़। इसको क्या करेंगे, जो मार्केट क्लोज होने के बाद जो वैल्यूज आई है एक्स वाई की, ZX की, एक्स वाई की और ZX की, उसको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद कितना आएगा 900 प्लस 4400 इक्वल्स टू 5300। सो अभी आप ये चेक कर रहे हो कि जब हमारी मार्केट ओपन थी, जब हमने स्टार्ट की थी मार्केट, सो उस टाइम पे टोटल मार्केट वैल्यू कितना आ रहा था, मार्केट प्राइस कितना आ रहा था हमारे इंडेक्स का 5000 रुपीज़। देन उसके बाद जैसे मार्केट क्लोज हुई, जब उतार चढ़ाव आया मार्केट में, तो उसके बाद देखा सो कितना डिफरेंस है, मार्केट जब ओपन था 5000 रुपीज़ और जब मार्केट क्लोज हुआ 5300 रुपीज़। सो ये आप देख रहे हो 6% का डिफरेंस। सो जो हमने रखा था वैल्यू अपने इंडेक्स का 100 रुपीज़, उसमें प्लस हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, मतलब 6% बढ़ गया हमारा जो वैल्यू है इंडेक्स का। देखा आपने, ये पूरा सेंसेक्स और निफ्टी 50 बेस्ड है किस पे, मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसके ऊपर वीडियो बना रखी, जाके प्लीज देख लेना। सो अब बात करते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। जो स्टॉक मार्केट है वो शो करता है कंट्री की इकोनॉमिक बैरोमीटर को, और जो इंडेक्स है वो शो करता है कंट्री की कंडीशन कैसी है, मतलब कंट्री के हालात कैसे हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे ये क्या शो करता है, कैसे शो करता है, अगर ग्राफ ऊपर जाता है तो ये शो करता है इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है, और अगर ग्राफ नीचे आता है तो वो क्या शो करता है, वो शो करता है इकोनॉमी स्लो डाउन में कितनी। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। लाते रहेंगे ऐसे ही नया नया कंटेंट। सो तब तक के लिए बाय बाय।